अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी वाइडली रेंज में फैली हुई है, ठीक है। तो टोटल 118 एलिमेंट्स है और मोर देन 10 मिलियन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब क्यों मौजूद हैं? अब देखेंगे, ये इतने मिलकर एलिमेंट्स इतने कंपाउंड्स नहीं बना रहे हैं जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर इतने एलिमेंट्स बना रहे हैं, यानी कि जिनका नंबर कितना है, 10 मिलियन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे इनका क्या है, नंबर कितना है, इतना ग्रेट है, ठीक है। अब 4 फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। कैटिनेशन है, आइसोमेरिज्म है, कार्बन्स कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और नंबर चौथा है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैटिनेशन क्या है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू ज्वाइन विथ अदर कार्बन वाया कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब क्या है कि कार्बन की एबिलिटी है कि जब वो ज्वाइन होता है कार्बन कार्बन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो वो क्या बनाता है, लॉन्ग चेन, यानी कि लॉन्ग चेन बनाता है एटम्स की। अब उसमें सिर्फ चेन नहीं है, लॉन्ग चेन नहीं है, जैसे स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ब्रांच चेन है, ये रिंग चेन है। तो जब कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है जब आपस में मिलता है तो बहुत सारी ऐसे लॉन्ग लॉन्ग चेन्स या रिंग्स या ब्रांच, ये चेन जो है वो बनती है, ठीक है। इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। अब कैटिनेशन की दो क्राइटेरिया के लें या कंडीशंस के लें, तो दो इसकी प्रॉपर्टीज़ या कंडीशंस या क्राइटेरिया, ठीक है, वो है। अब वो कौन कौन सी हैं? एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 or more, लाइक कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये बात याद रखनी है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, जबकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, वो टेट्रावेलेंट है, यानी कि उसके वैलेंसी क्या है, 4 है, ठीक है। अब दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है या क्राइटेरिया वो ये है कि एलिमेंट का जो बॉन्ड होता है, वो एलिमेंट का जो बॉन्ड बॉन्ड होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए अपने एटम के साथ, एज़ कम्पेयर अदर। यानी कि दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की ये है कि जो एलिमेंट है उसका जो बॉन्ड होना चाहिए अपने एटम के साथ वो स्ट्रांग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द अदर। यानी कि कार्बन और कार्बन का मोर स्ट्रांग है और कार्बन हाइड्रोजन का लेस स्ट्रांग है। ये जस्ट एक एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन के ही साथ जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है दूसरे एलिमेंट्स का नहीं होता। अब इसका हम नीचे ये देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड होता है, जब इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए, यानी कि आप देखें कितनी एनर्जी, 355 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए जब इनका बॉन्ड टूट सकता है। कार्बन ऑक्सीजन जब भी इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं देखें हमें इतनी एनर्जी चाहिए, यानी कि इससे नंबर ये कम है। इससे पता चल रहा है कि जो इसका अपने एटम के साथ जो बॉन्ड है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक दूसरा केस है हमारे पास, जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसको तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, वो कितनी चाहिए, 200 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जबकि जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए, 452, ठीक है। तभी जो सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है, सिलिका बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या होता है, मोर स्ट्रांग होता है। दैट्स वाई हमें जो नेचर में सिलिकॉन मिलता है या सिलिका मिलता है वो कैसे मिलता है, सिलिका सिलिकेट्स, ठीक है, और सिलिका क्या है, एक सैंड है। तो ये बात याद रखनी है कि सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है ज़्यादा। अब देख लेते हैं हम कि आइसोमेरिज्म क्या है। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये हम पिछले लेक्चर में एक बात पढ़ चुके हैं, उससे काफ़ी आपकी क्लियर होगी कि आइसोमेरिज्म क्या। जब हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि उनमें हम स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस, ये मुख्तलिफ तरीके से, और कंडेंस, ये 4 पढ़े थे, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के वो क्लियर होंगे। अब देखें ये 3 हमारे पास कंपाउंड्स हैं। अब देखिए जब हम कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसके भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 7 8 9 10 11 12, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास 12 हो गए। जब इनके भी हम काउंट करेंगे तो कितने हैं, 12, यानी कि इनका जो हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट चेन होती है, ओपन चेन, उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
तो स्ट्रेट होती है उनको हमने एन का नाम दिया था ना, तो ये कंपाउंड चेंज हो गया हमारे पास। अब इनको हम बोलेंगे हम एन पेंटेन। अब एन पेंटेन क्यों, क्योंकि 5 हैं तो पेंट और आखिर में हमने एन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पेंटेन। अब पेंटीन क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड ये भी मैंने आपको बताए थे कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उनको एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, और ट्रिपल होता है तो आयल हम लगा देते हैं, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। जैसे इथेन, इथीन, इथाइल, ठीक है। तो इथेन जब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा और डबल होगा तो इथीन, और ट्रिपल होगा तो इथाइल। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो ब्रांच लग गई, तो ब्रांच हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि उसको हम आइसो, जो ब्रांच अगर आ गई तो इसको हम आइसो से शो कर दें, तो आइसो पेंटेन। अच्छा, ये बात हमने नहीं पढ़ी थी, ये बात टॉपिक में नहीं थी उसमें, तो ये मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें कि दो जो है ना, दो ब्रांच लगी हुई है, तो इनको हम बोलते हैं नियो, ठीक है। ये तो ये बन गया नियो पेंटेन। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कार्बन्स कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, अब कार्बन की जो साइज़ होती है वो होती है टाइनी या स्मॉल। तो कार्बन कैन मेक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स। तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है दूसरे एटम्स, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है दूसरे एटम्स के साथ भी। अपने साथ तो बनाता ही बनाता है, लेकिन दूसरों के साथ भी छोटा है तो वो ज़्यादा बनाता है। रीज़न इज़ दैट के कार्बन की जो साइज़ है वो टाइनी है। जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस। तो यही जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसको बनाती है कि ये हमें वास्ट मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं नेचर में। तो ये इसका रीज़न है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ ये बताता है कि कार्बन की साइज़ है वो छोटी होती है, इसीलिए वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है अदर एटम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा फैक्टर है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। इससे क्या मुराद है, अब हमें पता है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड, तो वो मुख्तलिफ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इथेन, और डबल बॉन्ड तो इथीन। अच्छा, दूसरी बात जो कि याद रखनी है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इथीन भी बोलते हैं, और इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, इसका एन अदर नेम है। ये भी बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इथीन, इथाइलिन, ठीक है। उसके बाद जब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इथाइल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इथाइन और एसिटाइलिन, ये इसके क्या है, ये इसके एन अदर नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, कार्बन कार्बन के साथ 4 जो इसकी फोर्थ वैलेंसी है, यानी कि 4 बॉन्ड नहीं बनाता, उसका मैंने आपको रीज़न बताया था कि कोई भी पूछे या एज नॉलेज के लिए याद रख लें कि उनमें होती है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, इसीलिए वो ऐसे 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बता, हालांकि उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो वो चौथा हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपली इस टॉपिक का ये मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो कितने फैले हुए हैं, कितनी उनकी वाइड रेंज है।